वो शख्स जब अपने जीवन के अंतिम सफ़र पे था तो उसने अपनों का साथ चुना। रामगढ़ के विधायक जुबेर खान को जब ये महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी में अब कुछ लम्हे, कुछ क्षण बाकी हैं, तो उसने अपने परिवार के सदस्यों से कहा कि मुझे बजाय हॉस्पिटल के अपने लोगों के बीच ले चलो। जुबेर खान को उसके परिवार ने हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसके घर ले आए और यहाँ उसको उसके अंतिम क्षणों में उसके चाहने वाले मिलने आते रहे। हालांकि वो किसी से बातचीत नहीं कर पाया, लेकिन जिसको भी देखता एक बार नज़रें झुका लेता था या उसकी आंखों से आंसू आ जाते थे। वो इस कदर और इस व्यक्तित्व का धनी था कि जीवन के अंतिम सफ़र पे भी उसने उन्हीं लोगों से मिलना मुनासिब समझा जिन लोगों ने हर कदम पर उनका साथ दिया। अब रामगढ़ में जुबेर खान के इंतकाल के बाद में विधानसभा की सीट खाली हुई है। इस सीट के साथ में राजस्थान की 6 और सीटों पर विधानसभा के चुनाव होंगे, या यूँ कहें कि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। 10 अक्टूबर के बाद में कभी भी आचार संहिता लग सकती है और नवंबर के महीने में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ का चुनाव हिंदू और मुसलमान पर आधारित होता है, क्योंकि यहाँ पर रामगढ़ में 2 परिवारों का कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से आहूजा परिवार और कांग्रेस पार्टी से जुबेर खानदान का पिछले 25 साल से बदस्तूर कब्जा बरकरार है। अब की बार उनके इंतकाल के बाद में खाली हुई सीट पर भी ये कहा जा रहा है कि उस सीट पर जुबेर के परिवार से ही किसी व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जाएगा। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि उनकी पत्नी पूर्व विधायक और पूर्व जिला प्रमुख साफिया खान को टिकट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा और क्यों वो पूरे चुनाव प्रचार से गायब रहेंगी, इसके धार्मिक कारण है। वो धार्मिक कारण भी हम बताएंगे। लेकिन जुबेर खान में अगर साफिया खान को टिकट की रेस से बाहर कर दिया जाता है तो उनके 2 बेटे टिकट की रेस में बसते हैं। हालांकि सूत्र और लोग ये बताते हैं कि साफिया खान ये चाहती है कि उनके छोटे बेटे को टिकट मिले, लेकिन जनता ये चाहती है कि उनके बड़े बेटे को टिकट मिले। हमें नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं लोग और क्यों साफिया खान ऐसा सोचती है, क्योंकि एक घर का मामला है। लेकिन लोगों का जो परसेप्शन है, लोगों के बीच में जो बातचीत है, उससे यही निकल कर आता है कि परिवार में भी छोटे और बड़े बेटे के बीच में टिकट को लेकर संघर्ष तो नज़र नहीं आता, लेकिन मां की इच्छा छोटे बेटे को टिकट दिलवाने की है। वहीं कांग्रेस पार्टी में अगर जुबेर परिवार को छोड़ दे तो और भी कई दावेदार हैं जो टिकट मांग रहे हैं। जैसे रामगढ़ के प्रधान हैं, वो टिकट मांग रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ से प्रधान पति टिकट मांग रहे हैं और लक्ष्मणगढ़ से पूर्व विधायक राजेंद्र गंडूरा भी टिकट की रेस में बनाए हुए हैं। लेकिन जहां तक सूत्रों के हवाले की बात करें और पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों की बात करें तो जब ये जो टिकट है ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुबेर परिवार को दिया जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि जब भी इस तरीके से किसी मौजूदा विधायक के रहते हुए उसका इंतकाल हो जाता है तो अमूमन टिकटें उसी के परिवार में दी जाती है। अगर कोई बहुत बड़ी ताकत या बहुत बड़ा चेहरा उसके सामने टिकट नहीं मांग रहा हो तो। लेकिन अगर रामगढ़ की बात करें तो जुबेर परिवार के सामने ऐसा कोई भी मजबूत शख्स टिकट नहीं मांग रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद खबर है कि पूरे चुनाव के परिदृश्य से पूर्व विधायक, पूर्व जिला प्रमुख और जुबेर खान की पत्नी साफिया खान पूरे चुनाव के परिदृश्य से गायब रहेंगी। ना वो अपने बेटों के लिए वोट मांग पाएंगी, ना अपने बेटों के लिए टिकट मांग पाएंगी, क्योंकि रामगढ़ की अगर बात करें तो वहाँ का जो चुनाव है हिंदू और मुसलमान पर आधारित होता है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ कट्टर हिंदुत्व के चेहरे पर दाव लगाती आई है, वहीं कांग्रेस पार्टी हमेशा से जुबेर परिवार पर या जुबेर खान पर दाव लगाती हुई आई है। अब की बात करें तो हालांकि रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वालों की एक लंबी लिस्ट है, एक बहुत लंबी लिस्ट है, या यूँ कहें कि एक बाढ़ सी आई हुई है रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की। लेकिन उनमें से 5, 6, 7 ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी दाव खेल सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कट्टर हिंदुत्व के चेहरे पर दाव लगाएगी तो उनमें प्रमुखता से ज्ञानदेव आहूजा पूर्व विधायक, उनके भतीजे जय आहूजा पूर्व प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, और बनवारी लाल सिंघल जो 2 बार अलवर शहर से विधायक रह चुके हैं।
विधायक रहते हुए उनका 2 बार उनको टिकट नहीं दिया गया। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसी कट्टर हिंदुत्व के चेहरे पर दांव खेलती है तो तीनों चेहरों में से किसी भी एक चेहरे पर दांव खेल सकती है। लेकिन अगर कट्टर हिंदुत्व के चेहरे पर ना जाएं और पार्टी में परफॉर्मेंस और वोटों के आधार पर जाएं तो आप तय मानिए कि ये टिकट सुखवंत सिंह के पास जा सकता है। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञानदेव आहूजा का टिकट काटकर सुखवंत सिंह को दिया तो उन्होंने 71,000 वोट मिले थे उनको, और जुबेर खान की पत्नी साफिया खान को 81,000 के आसपास वोट मिले थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 2018 में गणित पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह ने बिगाड़ दिया था। वो बसपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ बैठे थे। 25,000 के आसपास वोटें आई थी, क्योंकि नटवर सिंह का बड़ा नाम है, जाटों के बड़े एक निर्विवादित चेहरे रहे थे, और उनका बेटा क्योंकि पैसे और पावर में कहीं कम नहीं था, तो जाटों ने, और एक जो हिंदू वोटों का जो ध्रुवीकरण था वो हुआ, और कुछ वोट जो एससी, जो बसपा का एक और वोटर है जो सिर्फ बसपा की तरफ जाता है, या फिर अगर हिंदू मुसलमान का चुनाव होता है तो हिंदू कैंडिडेट की तरफ जाता है, तो वो बटकर जगत सिंह की तरफ चला गया था। 25,000 वोट वो लेके गए थे, जिसकी वजह से सुखवंत सिंह 10,000 वोटों के आसपास से चुनाव हार गए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सुखवंत सिंह का टिकट काटकर ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे जय आहूजा को टिकट दिया। जय आहूजा तीसरे नंबर पर रहे और 34,000 वोट उनको मिले। लेकिन जो सुखवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी से 18 में चुनाव लड़े थे, उन्होंने पार्टी से बगावत की। हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण की पार्टी का अलायंस हुआ, उस अलायंस से टिकट लेकर चुनाव लड़े। जो 2018 में 71,000 वोट आए थे, वो अब 2023 में बगावत करने के बाद में 74,000 वोटों पर पहुंच गए। हालांकि अब की बार कांग्रेस पार्टी ने 23 में साफिया खान का टिकट काटकर उनके पति जुबेर खान को टिकट दिया, और जुबेर खान 94,000 के आसपास वोट लेकर गए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो ग्राफ है, अगर भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुत्व पर दाव खेलती है तो आप तय मानिए कि 3 चेहरे हैं जिन पर दाव खेलेगी। और अगर हिंदुत्व के अलावा अगर बात करते हैं तो सुखवंत सिंह का नाम जा सकता है। लेकिन क्योंकि तमाम जो दावेदार है वहाँ ऐसा माना जा रहा है कि किसी एक को टिकट मिलती है तो दूसरा चेहरा नाराज़ होता है। अगर सुखवंत को टिकट मिलता है तो जय आहूजा नाराज़ होंगे, जय को टिकट मिलता है तो सुखवंत सिंह नाराज़ होंगे। इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जो चेहरे बचे हैं, अगर जाटों में रामगढ़ में, क्योंकि जाटों की संख्या, जाटों के जो वोटर हैं 25,000 से ज़्यादा बताए जाते हैं, अगर किसी जाट चेहरे पर दाव खेलती है, क्योंकि 2 के बीच में किसी तीसरे पर दाव खेला जाता है, तो जाटों में मेजर धीर नत्थी सिंह पर दाव खेला जा सकता है, जो जाटों के एक प्रमुख चेहरे हैं और मेजर आर्मी में मेजर रहे थे, और अब वो पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में रामगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछली बार भी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी के कैंडिडेट जय आहूजा के साथ में कदम से कदम मिलाकर साथ दिया था। तो पार्टी अगर इन चेहरों के बाहर कहीं चेहरा सोचती है तो मेजर धीर सिंह नत्थी का भी नाम आता है, उसके अलावा पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी का भी नाम आता है, और इसके अलावा जो रामगढ़ से जो सरपंच है देवेंद्र, उनका भी नाम आता है। इनके अगर इन चेहरों के बाद भी पार्टी कहीं किसी आदमी को कंसीडर करती है तो उसमें इंद्रपाल चौधरी का भी नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। आप ये देखें कि जो नए चेहरे हैं, आप धीर सिंह नत्थी की बात कर लिए, रमन गुलाटी पूर्व उप जिला प्रमुख रहे हैं, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हैं, और इंद्रजीत चौधरी की अगर बात करें तो बड़े बिजनेसमैन हैं, उन पर भी दाव खेला जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पार्टी में 6-7 चेहरे ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी दाव खेल सकती है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, पलटकर कांग्रेस की राजनीति पर बात करें, तो कांग्रेस पार्टी में प्रमुखता से जुबेर परिवार का नाम ही आ रहा है। हालांकि जो रामगढ़ का अगर तासीर समझे पिछले चुनावों की, क्योंकि जुबेर खान ने कभी भी कट्टर मुस्लिम नेता की छवि नहीं रही उनकी, उन्होंने जितने वोट उनको हिंदू करते हैं
उतने वोट किसी दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट को हिंदू ना कर पाए। उन्होंने अपनी छवि इस तरीके से गढ़ रखी थी। 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले जब टिकटों की मारामारी चल रही थी, कांग्रेस में कई चेहरे तलाश किए जा रहे थे, तब मैं ग्राउंड पे था और लोग ये कह रहे थे कि साफिया खान के बजाय अगर साफिया को टिकट मिलता है तो वो चुनाव हार सकती है, लेकिन अगर जुबेर पर दाव खेला जाए तो चुनाव जीत जाएंगे। और हुआ भी आखिर वैसा ही। पार्टी ने जुबेर खान को टिकट दिया और चुनाव जीत गई। लेकिन कुल मिला के अगर आंकड़ों की बात की जाए और 2018 के विधानसभा चुनाव की, उससे पहले 17 में जो लोकसभा के उपचुनाव हुए थे उनकी, और 2023 के विधानसभा चुनाव की, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कुल मिलाकर वहाँ का जो वोटिंग पैटर्न है वो कांग्रेसी माइंडेड है। आप देखिए कि 2017 में जो लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, डॉक्टर करण सिंह यादव वहाँ से चुनाव जीत कर निकले थे। उनके सामने डॉक्टर जसवंत यादव थे, लेकिन चुनाव डॉक्टर करण सिंह यादव वहां से जीत कर निकले। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जुबेर खान की पत्नी साफिया खान 10,000 वोटों से चुनाव जीतती है। अगर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जुबेर खान चुनाव जीतते हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो भी यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव चुनाव जीत कर निकलते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव रामगढ़ का जो चुनाव है ये कांग्रेस और बीजेपी के लिए सरदर्द बनेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए वर्चस्व की जंग रहेगी। हालांकि बीजेपी में अब ऐसा कहा जा रहा है कि टिकट का जो वितरण है, हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि हाईकमान टिकट देगा, लेकिन लोगों का ये मानना है कि यहाँ से कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव अपने किसी चाहने वाले को टिकट देंगे, और यहाँ से जो भी टिकट मिलेगी, जिसको भी हरी झंडी भूपेंद्र यादव देकर भेजेंगे, वही रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। अब वो किस पर दाव खेलते हैं, किन्हीं पुराने चेहरों पर दाव खेलते हैं, कट्टर हिंदुत्व पर दाव खेलते हैं, या फिर किसी सॉफ्ट हिंदुत्व पर, या फिर किसी नए चेहरे की तरफ जाते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन रामगढ़ का चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा अहम रहेगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।